क्या आपने कभी ध्यान में मधुमक्खी का छत्ता या अजीब चेहरे, कुछ डरावनी आकृतियाँ या घूरती हुई आंखें अनुभव की है? अगर हाँ, तो आप इसका मतलब जानने के लिए ज़रूर परेशान हो रहे होंगे। हम आज की वीडियो में इसी विषय पर बात करेंगे और आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। याद रहे, यहाँ मैं जो भी बता रही हूँ ये मेरे व्यक्तिगत अनुभव है, जो मैंने खुद अनुभव किए हैं। हर किसी की आध्यात्मिक यात्रा के चरण अलग अलग हो सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे इनर लाइट 1111 चैनल पर। आई होप दोस्तों, आप सभी पॉजिटिव होकर अपनी अपनी यात्रा में आगे बढ़ रहे होंगे। ध्यान में दिखने वाले अजीब चेहरे और मधुमक्खी के छत्ते जैसे दृश्य, क्या ये कोई डरावनी चीज़ है या फिर ये ध्यान का कोई खास स्तर है? चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। जब हम नियमित रूप से ध्यान करते हैं तो हमारा चेतन मन शांत होने लगता है और अवचेतन मन के द्वार खुलने लगते हैं। इस अवस्था में कई लोग रंग, आकृतियाँ, चेहरे या फिर मधुमक्खी के छत्ते जैसी बनावटें देखने लगते हैं। ये सब अंतर्मन की भाषा होती है। हमारा दिमाग प्रतीकों में काम करता है और जब चेतना गहराई में उतरती है तब यह इन रूपों में हमें संदेश देता है। ध्यान के दौरान हम कुछ आम दृश्यों की अगर बात करें तो अनजाने अजीब चेहरे, घूरती हुई आंखें, रंगीन ज्योति या गोल गोल घूमते पैटर्न्स या मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचनाएं भी हम देख सकते हैं। कभी कभी ध्यान में दिखने वाले अजीब चेहरे, डरावनी आकृतियाँ या अजीब अजनबी लोग होते कौन हैं? ये हम सबके मन में बहुत बड़ा सवाल होता है। कई लोग डर जाते हैं, सोचते हैं कि क्या ये कोई बुरी शक्ति है, क्या ये कोई आत्मा है। लेकिन सच ये है कि ये सब हमारे ही अंदर के हिस्से हैं, जिन्हें हमने कभी पहचाना नहीं। इन चेहरों या आकृतियों को देखकर कई लोग डर जाते हैं या ध्यान छोड़ देते हैं, लेकिन ये डरावने नहीं होते। ये आपके ही अंदर की छवियाँ होती है। कभी कभी ये दबी हुई भावनाएं होती है या कुछ पूर्व जन्मों की स्मृतियाँ भी हो सकती है या फिर मनोवैज्ञानिक प्रतीक भी होते हैं। ध्यान में आने वाले ये चेहरे दरअसल हमारे ही अलग अलग रूप हो सकते हैं। दबे हुए भाव जो कभी बोले नहीं गए। जिंदगी में हम कई बार ऐसा कुछ महसूस करते हैं जो हम किसी से कह नहीं पाते, जैसे बचपन की कोई चोट या किसी अपने से मिली ठेस या किसी ने कुछ कह दिया और हमने दिल पर ले लिया। कभी हम ज़ोर से रो नहीं पाए, बस मुस्कुराते रहे। ये सारे भाव हमारे दिल के कोनों में छुपे रहते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा मन शांत होता है और ये दबे हुए जज्बात धीरे धीरे सतह पर आने लगते हैं। चेहरों की शक्ल में, धुंधली आकृतियों में या डरावनी आंखों की तरह। ये डरावनी नहीं होती, ये तकलीफ की पुकार होती है। हमारे ही भीतर से आती आवाज़ हमसे कहती है, मुझे देखो, मुझे समझो और मुझे मुक्त करो। भारत में ये माना जाता है कि आत्मा ने कई जन्म लिए होते हैं। ध्यान की गहरी अवस्था में जब आत्मा की चेतना विस्तारित होती है तो पूर्व जन्मों के अनुभव, भावनाएं या चेहरे भी दिखाई दे सकते हैं। ये चेहरे या दृश्य किसी बीते जन्म के रिश्तेदार, अपरिचित लेकिन परिचित महसूस होने वाले लोग या किसी विशेष समय की स्मृति हो सकते हैं। ये सब कुछ डरावना नहीं है, बल्कि हमारी आत्मा का ये प्रयास है कि हमें हमारे पुराने संस्कार या अनुभवों की झलक मिले ताकि हम अपनी यात्रा को और स्पष्ट समझ सकें। हमारी आत्मा बहुत कुछ देख चुकी है, कई जन्म जी चुकी है। कुछ यादें, कुछ रिश्ते, कुछ अधूरी कहानियाँ आत्मा के अंदर छुपी रहती है। ध्यान में जब आत्मा गहराई में जाती है तो वो पुराने पन्ने खुलने लगते हैं।
कभी किसी अनजान चेहरे को देखकर ऐसा लगता है मैंने इसे कहीं देखा है। कोई दृश्य, कोई स्थान बहुत ही परिचित लगता है, मगर समझ नहीं आता क्यों। ये हमारे पूर्व जन्मों की झलकियाँ होती हैं। हमारी आत्मा हमें दिखा रही होती है कि वह कितना गहरा और विस्तृत अनुभव लेकर आई है। कई बार ध्यान में जो चेहरे या आकृतियाँ दिखती है वे असली नहीं होती, बल्कि प्रतीकात्मक होती है। मन एक सिंबॉलिक लैंग्वेज में काम करता है। जैसे डर का चेहरा विकृत हो सकता है और प्यार का एक शांत या मुस्कुराता हुआ चेहरा हो सकता है। ध्यान की अवस्था में हमारा मन इन प्रतीकों को चेहरे, आकृति या छवि के रूप में देखता है। हमारा अवचेतन मन तस्वीरों और प्रतीकों में बात करता है। जैसे अगर आप डर में हैं तो ध्यान में अंधेरा या डरावना चेहरा दिख सकता है। अगर अंदर कोई उलझन है तो वह जाल जैसी आकृति बनकर सामने आ सकती है। ये चेहरे असल में कोई और नहीं होते, ये आप ही होते हैं, एक और रूप में। आपके अंदर की भावनाएं, आपके अनुभव, आपकी गहराई, जिन्हें आपने कभी व्यक्त नहीं किया या वक्त नहीं दिया, अब वो खुद को दिखाना चाहती है। हमारे ही अलग अलग रूप ये कैसे हो सकते हैं? आइए अब जानते हैं ये हमारे ही अलग अलग रूप कैसे हो सकते हैं। जब आप ध्यान में कोई अजीब चेहरा देखते हैं, वो आपका ही कोई भाव हो सकता है, आपकी ही कोई याद, डर, संस्कार या अनुभव, या फिर आत्मा का कोई ऐसा पक्ष जो आपने अभी तक पहचाना नहीं है। ये सब आप ही है, आपकी आत्मा का विस्तार, आपके अनुभवों की परछाइयाँ। ध्यान हमें ये सब इसलिए दिखाता है ताकि हम अंदर की सफाई यानी इनर क्लिनजिंग कर सकें। जब ये चेहरे दिखते हैं, समझिए कि आपकी आत्मा खुद से संवाद कर रही है, क्योंकि हम सिर्फ शरीर नहीं हैं, हम भावना है, विचार है, ऊर्जा है, आत्मा है। ध्यान में दिखने वाले ये अजीब चेहरे दरअसल आपकी आत्मा की आवाज़ है। जब आप इन्हें पहचान लेते हैं, डर की जगह अपनापन आता है और यहीं से शुरू होती है असली हीलिंग। मान लीजिए आपके अंदर बचपन की कोई बात छुपी हुई है, जैसे कोई बार बार कहता था तू कुछ नहीं कर सकता। वो शब्द, वो चेहरा आपके भीतर डर बन गया। अब ध्यान में वही डरावना चेहरा आप देखते हैं। वो सच में डरावना नहीं है, वो उस पुराने घाव की परछाई है जिसे अब प्यार की ज़रूरत है, स्वीकृति की ज़रूरत है। जब आप इन्हें देखकर डरते नहीं बल्कि समझते हैं तो आपका मन हल्का होता है, आत्मा मुक्त होती है और आप एक कदम और करीब आ जाते हैं अपने असली स्वरूप के। अब सवाल ये उठता है, इन अनुभवों के साथ कैसा व्यवहार करें? अगर आपको ऐसे कुछ अनुभव हो रहे हैं तो सबसे पहले आपको डरना नहीं है। इन अनुभवों को समझें, क्योंकि ये संकेत है कि आप सही मार्ग पर हैं। इन अनुभवों के प्रति जिज्ञासा ज़रूर रखें, लेकिन कोई लगाव ना रखें। हर दृश्य एक गुजरने वाली अवस्था है। अपने अनुभवों को आप लिख सकते हैं, ये आपकी आंतरिक यात्रा को समझने में मदद करेगा। गाइड या गुरु से मार्गदर्शन आप ले सकते हैं ताकि आप सही दिशा में आगे बढ़ें। आइए अब जानते हैं ये ध्यान का कौन सा स्तर या पड़ाव है। ध्यान में कुल 5 प्रमुख अवस्थाएं मानी जाती है। पहली अवस्था धारणा, कंसंट्रेशन या ध्यान लगाने की कोशिश। दूसरी अवस्था ध्यान यानी मेडिटेशन, ध्यान में प्रवाह। तीसरी अवस्था ध्यान की गहराई यानी एब्जॉर्प्शन, जब समय का भान मिटने लगे। चौथी अवस्था अंतर्दृष्टि यानी इनर विजन, जब हमें ऐसे दृश्य आने लगते हैं। और पांचवी अवस्था है समाधि, ट्रांसेंडेंस, जब मैं मिटने लगता है। आप जो अजीब चेहरे या छत्ते जैसे पैटर्न्स देख रहे हैं, ये अंतर्दृष्टि की अवस्था है।
ये उस पड़ाव का संकेत है जहाँ आपकी आत्मा और ब्रह्मांड का संबंध गहराने लगता है। तो दोस्तों, ध्यान में दिखने वाले अजीब चेहरे और मधुमक्खी के छत्ते जैसे दृश्य डरावने नहीं, बल्कि ये आपके आध्यात्मिक विकास का संकेत है। इनका स्वागत करें, इन्हें समझें और अपने भीतर की यात्रा को आगे बढ़ाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने अनुभव कमेंट में लिखें। क्या आपने भी कभी ऐसा कुछ अनुभव किया है? हमारे चैनल पर हम आगे भी ऐसे गहरे और सच्चे अनुभवों की बात करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए शांति और प्रकाश आपके साथ। धन्यवाद।